गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स जो आईसीसी हैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। तो आज पहला चैप्टर पढ़ाना है जीएसटी। तो चलो चलते हैं। तो जीएसटी के सम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी कुछ उसके टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो जीएसटी होता क्या है? जीएसटी द टैक्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई एंड द परचेस ऑफ गुड्स। इसको ये भी बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, अब इसके टर्म जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस में आते हैं वो देखते हैं। तो पहला होता है डीलर। डीलर कौन होता है? डीलर एक पर्सन होता है जो बाई करता है गुड्स और जो सेल करता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आता है इंट्रा स्टेट सेल्स। अब यहाँ पे आप लोग को दो चीज़ जानना पड़ेगा। पहला तो ये है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जो हम लोग सेल्स करते हैं, जो हम लोग परचेस करते हैं गुड्स, वो हम लोग सेम टेरिटरी सेम स्टेट के अंदर करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सेल्स ऑफ गुड विद इन द सेम टेरिटरी और स्टेट, वो होता है इंट्रा स्टेट। और जो इंटर स्टेट सेल्स होता है वो होता है सेल्स ऑफ गुड आउटसाइड द स्टेट, इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल्स। अब इसमें जानने की बात ये है कि जब इंट्रा स्टेट सेल्स लेगा, मान लीजिए जब आप सेम टेरिटरी या फिर सेम स्टेट के अंदर आप ये परचेस या फिर ख़रीदना बेचना कर रहे होंगे, तो इस केस में जो टैक्स होगा वो टैक्स इक्वली डिवाइड हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 18%, 18% अगर टैक्स है कोई भी मैं गुड अगर ख़रीद रहा हूँ उसके ऊपर, और अगर वो इंट्रा स्टेट है तो उसका 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो इंटर स्टेट सेल्स होता है, इंटर स्टेट सेल्स में क्या होता है, जो टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। सो अगर मेरा टैक्स 18% है और सेल्स इंटर स्टेट रहा तो पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब CGST। बट अगर वही मेरा इंट्रा स्टेट सेल्स है तो उसमें से अगर मान लीजिए मेरा 18% है तो 9% मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है और 9% मेरा स्टेट गवर्नमेंट को। फाइन। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग देखते हैं वो है इनपुट CGST एंड आउटपुट GST। इसका मतलब क्या होता है? इनपुट GST मतलब बेसिकली अगर आप किसी डीलर से कुछ सामान खरीद रहे हैं, राइट, तो वो डीलर आपका टैक्स कलेक्ट करता है, राइट, बट वो डीलर खुद भी तो टैक्स पे कर रहा होता है ना, जहाँ से उसने वो गुड्स लिया होता है। तो जो GST डीलर पे कर दिया होता है उसको बोलते हैं इनपुट GST। और जब आप उस डीलर से कुछ ख़रीदने जाते हैं और उससे वो सामान ख़रीदते हैं तो आप जो उसको टैक्स देते हैं वो उसका हो जाता है आउटपुट GST। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, तीन ठो स्मॉल स्मॉल टर्म्स, CGST, SGST, IGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये दोनों का काम हमें इंट्रा स्टेट में ही आना है, क्योंकि इंट्रा स्टेट में ही हाफ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाफ स्टेट गवर्नमेंट को। IGST जो है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो IGST है उसका हम लोग को कोई काम ज़्यादातर आने नहीं वाला है, बिकॉज वो रिलेटेड होता है इंटर स्टेट सेल से, जहाँ पर कंप्लीट टैक्स गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग के सिलेबस में सिर्फ इंट्रा स्टेट ही है, हमारे सिलेबस में इंटर स्टेट नहीं है। तो जितने भी सम्स आपको बुक में मिले, जहाँ पर भी मिले, जहाँ पर स्टेट्स अलग अलग दिए हो या फिर यूनियन टेरिटरीज अलग अलग दिए हो, तो आप वो क्वेश्चंस काट सकते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट है। A manufacturer A sells a washing machine to a dealer B for 12,500. The dealer B sells the washing machine to a consumer at a profit of rupees 1,500. The sales are intra-state and the rate of GST is 12%. Find the amount of GST paid by the dealer B to the state government, the amount of GST received by the central government and the total amount the consumer pays. Right? तो पहले हम लोग देखेंगे कि कितने पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व है। देर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व, तो हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है, यू जस्ट फॉलो। तो पहले हम लोग को यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिखना पड़ेगा जो फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व है, विच इज़ मैन्युफैक्चरर ए। उसके बाद कौन? डीलर बी, राइट। और फाइनली हमारा कंज्यूमर। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखिए क्या लिखना है। उसमें लिखना है पहले तो कॉस्ट प्राइस, सबके कॉस्ट प्राइस होंगे और सबके
इनपुट, एक तो CGST और SGST, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, आउटपुट, CGST और SGST। तो मैंने आपको पहले ही बोला सेल्स आर इंट्रा स्टेट मीन्स 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे एंड 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, therefore 6% CGST and 6% SGST। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सारे वैल्यूज़ दिए हुए थे वैसे यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कर देना है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने जो सेल किया था वॉशिंग मशीन 12,500 में, तो आप उसके सेलिंग प्राइस की जगह पे लिख दीजिए उसी प्रकार उसका सेलिंग प्राइस हुआ, मतलब डीलर बी का वो कॉस्ट प्राइस हुआ। अब जो डीलर बी था उसने क्या किया था, उसको प्रॉफिट ऑफ ₹1500 में भेजा था। तो आप लोग यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस के ऊपर ही निकाला जाएगा, ठीक है। उसके अंदर वो टैक्स वाला चीज़ आपको अंदर नहीं लाना है। इट विल ऑलवेज बी ऑन द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस। तो जो 12,500 था उसमें 1500 ऐड करेंगे, तो उसने वो 14,000 में बेचा। किसको? कंज्यूमर को। जैसे सिमिलरली उसका सेलिंग प्राइस हुआ तो कंज्यूमर का वो कॉस्ट प्राइस हुआ। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो रिस्पेक्टिव टैक्सेस है, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, द टैक्स पेड बाय द डीलर बी टू डीलर मैन्युफैक्चरर ए, राइट। जब उसने सामान खरीदा तो उसने टैक्स पे किया, विल डेफिनेटली बी 6% CGST एंड 6% SGST, राइट। वो हमने कैलकुलेट किया 12,500 पे, जो हमारा सेलिंग प्राइस था, तो निकला 750। नाउ 750 is the CGST also and 750 is SGST also. Similarly वो यहाँ पे इनपुट 750 है रुपीज़, सिमिलरली SGST भी ₹750 है। Now the tax paid by the consumer, अब tax paid by the consumer लिखिए या the tax received by the dealer, one and all the same thing, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, वो इस प्राइस के ऊपर बेस्ड होगा, राइट। वो इस प्राइस के ऊपर नहीं बेस्ड होगा क्योंकि उसने तो उसको अपने प्रॉफिट में बेचा ना, तो वो इस प्राइस पर बेस्ड होगा। जो टैक्स होता है वो हमेशा कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। सिमिलरली जो प्रॉफिट या लॉस भी होता है वो टैक्स के ऊपर नहीं होता है, वो आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में ही ऐड करना होगा, राइट। तो द टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर हम निकाल लेंगे 6% ऑफ 14,000, नॉट 12,500। तो हमें निकला ₹840। तो हमने ₹840 दोनों में लिख दिया। इसने ये GST पाया, किससे पाया? कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर ने ये दिया डीलर बी को। ना हमने सारे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो हमें अब आंसर्स का सवाल जवाब देना है। द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर बी टू द स्टेट गवर्नमेंट। अभी आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, डीलर बी ने मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी ₹750 SGST आप देख सकते हैं दे चुका है। बट आप मेरे को बात बोलिए, डीलर बी इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ एट द एंड द ओनर ऑफ द वॉशिंग मशीन। वो वॉशिंग मशीन तो कंज्यूमर के पास गया ना, तो अगर वो मशीन कंज्यूमर के पास गया देन वाई इज़ द डीलर बी गिविंग टैक्स फॉर द मशीन। तो जो उसको SGST या CGST उसको कंज्यूमर से मिलेगा, वो डीलर क्या करेगा, अपना पैसा उसमें से निकाल कर बाकी बचा हुआ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। इसलिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से कि क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर बी टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब डीलर बी ने कितना दिया स्टेट गवर्नमेंट को, कितना दिया? 840 माइनस 750, अपना पैसा निकाल के जो बचा वो दे दिया उसने स्टेट गवर्नमेंट को, विच इज़ ₹90। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपके अंदर एक चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द कंज्यूमर हु इज़ पेइंग द एंटायर टैक्स, बिकॉज सामान वही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा सवाल आए कि पूरा GST बताइए जो रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखेंगे कि मैंने
CGST में क्या लिखा है कंज्यूमर के साइड में। मुझे यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु इज़ पेइंग द एंटायर टैक्स। तो हमने देखा यहाँ पर 840 है, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ GST received by the state government, received by the central government, I'm sorry, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा तो सेम रहेगा, बिकॉज 6% है। आप देख रहे हैं, अगर सेम स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बोथ विल हैव द सेम अमाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी ₹840। इसका मैं आपको कारण भी बताना चाहता हूँ कि क्यों 840 रुपीज़ है। मैंने अभी आपको बताया, जो डीलर भी है उसने क्या किया, इसमें से अपना पैसा निकाल के बाकी पैसा दे दिया। तो आप सोचिए, ये बंदे ने 750 ऑलरेडी दिया हुआ था, अब इसने क्या किया, 840 में से 750 अपना अपने पास रखा और 90 रुपया दिया। तो असलियत में गवर्नमेंट को गया कितना पैसा, 750 प्लस 90 रुपीज़ विच इज़ ₹840। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो एट दी एंड जो टैक्स होते हैं वो कंज्यूमर ही पे करते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कंप्लीट टैक्स कौन पे कर रहा है, तो आप सिर्फ कंज्यूमर के नीचे देखिएगा कि आपने कैलकुलेट करके क्या निकाला है, स्ट्रेट अवे वही आंसर में लिख दीजिएगा। अभी देखिए, क्वेश्चन इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर पेज। द टोटल अमाउंट द कंज्यूमर पेज मतलब कितना पैसा मिला जुलाकर कंज्यूमर को देना पड़ रहा है। वेरी इजी, आप सब जानते हैं, बस इसका मैथमेटिकल सम कर दीजिए आप। 14,000 प्लस 840 प्लस 840 विच इज़ 15,680, बस। तो द टोटल अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज विल बी इतना। and for the consumer will be the sum 14,000 plus 2 into 840 will be ₹15,680। ये है आपका आंसर। तो दिस इज़ द वे आपको GST का हर एक सम्स करना है। आपको देखना है कि कितने पीपल इन्वॉल्व है, उस हिसाब से आपको ये कॉलम्स बनाने हैं। बट आप चीज़ देखिए, एक चीज़ जो यहाँ पे फिक्स रहेगी वो है ये कॉलम, जहाँ पर आपको CP इनपुट CGST SGST और SP आउटपुट CGST और SGST लिखना है। एग्ज़ाम में इसके ऊपर मार्क्स नहीं रहता है, एग्ज़ाम में इस कंटेंट के ऊपर मार्क्स रहता है। तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। GST इज़ ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स। अगर आप स्टेटमेंट्स देंगे आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मुझे भी पता है भाई इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, पर GST में आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये समझ आ जाएगा आपको, फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, फिर ईजिली आप देखें ना, झट से सारा आंसर्स निकल गया। अगर आप ये टेबल नहीं बनाए होते तो आपको टाइम लगता। आपको चैप्टर में लगभग सब के सब उसी प्रकार के सम्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको लगभग वही कैलकुलेट करना है। बस एक दो जगह जो आपको सम्स थोड़े से अलग मिलेंगे, वो मैंने एक यहाँ पर डिस्कस करने के लिए भी लिखाया है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक वैल्यू नहीं दिया होगा और वो वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। और पहले सा क्वेश्चंस में आपको सिर्फ GST और टैक्स जो है कंप्लीट अमाउंट के साथ फाइंड करना था, बट एक दो क्वेश्चंस उसमें ऐसे भी होंगे जिसमें टैक्स वैक्स दिया होगा पर उसमें क्या नहीं दिया होगा, कोई एक वैल्यू नहीं दिया होगा। उसका एक सम्स भी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज LP मतलब लिस्टेड प्राइस और मार्केट प्राइस वन एंड ऑल दी सेम इज ₹8,000 at the same rate of discount from a wholesaler, ठीक है। he sells the article to the consumer at the listed price, market price. The sales are intrastate and the rate of GST is 18%. इंट्रास्टेट मतलब 9% CGST एंड 9% SGST। आप अब तक आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। If the shopkeeper pays a tax of ₹72 to the state government, find the rate of discount at which he brought the article from the wholesaler. तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कितने लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर लोग इन्वॉल्व 3 हैं, होलसेलर, शॉपकीपर एंड कस्टमर। तो सिमिलरली आपको 3 कॉलम्स बनाना है, विच इसमें से ये मैंडेटरी है, CP इनपुट CGST, SP आउटपुट CGST, ठीक है। तो हमने क्या देखा,
सेल्स इंट्रा स्टेट है, मतलब 9% CGST, 9% SGST, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, जो शॉपकीपर है उसने एक आर्टिकल खरीदा, उसका लिस्टेड प्राइस था 8,000 फ्रॉम अ होलसेलर, उसने खरीदा, ठीक है। अब होलसेलर ने उसको सम रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया, ठीक है। तो उस रेट ऑफ डिस्काउंट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, X%, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट एक्स है, तो कितने अमाउंट में उस होलसेलर ने उसको बेचा, 8,000 माइनस एक्स बाई 100 ऑफ 800, राइट, X% ऑफ 8,000। तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे विच विल बी इक्वल टू 8,000 माइनस 80x, राइट। वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा शॉपकीपर का, और वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा होलसेलर का, राइट। तो फिर तो उसके ऊपर शॉपकीपर ने टैक्स पे किया होगा, कितना टैक्स पे किया है, 9% CGST, 9% SGST। तो वो हम निकाल लेते हैं पहले, देखिए। आउटपुट SGST एंड CGST बाई रिसीव्ड बाय द होलसेलर। रिसीव्ड यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लिख देता हूँ, रिसीव्ड बाय द होलसेलर और पेड बाय द शॉपकीपर, एक ही बात है। विल बी विच विल बी इक्वल बी 9% ऑफ इतना अमाउंट, वो भी एक्स के टर्म्स में ही आएगा, तो यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 9% ऑफ इतना, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है विच इज़ इक्वल टू द इनपुट CGST एंड SGST बाय द शॉपकीपर। जो वो दे रहा है वही वो ले रहा है, तो अगर ये इसका आउटपुट है तो वो उसका इनपुट होगा, राइट, ठीक है। अब क्या देख रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि उसी शॉपकीपर ने वो आर्टिकल कंज्यूमर को लिस्टेड प्राइस से बेच दिया। लिस्टेड प्राइस क्या था मेरा, लिस्टेड प्राइस मेरा 8,000 था, मतलब उसने उसको 8,000 में बेचा, मतलब यहाँ पर तो शॉपकीपर का प्रॉफिट ही हुआ ना, उसने अपने कम दाम में ख़रीदा और उसको 8,000 में बेचा, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि ये वैल्यू दिया हुआ है आप यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसका आउटपुट CGST निकाल सकते हैं, विच विल बी 9% ऑफ 8,000। देखो मैं निकाला हूँ आउटपुट CGST एंड SGST ऑफ शॉपकीपर, पेड बाय द रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर, रिसीव्ड लिखना ही भूल गया हूँ, रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर 9% ऑफ 8,000 विच इज इक्वल टू ₹720। तो 720 उसको मिला है, किससे मिला है, कस्टमर से मिला है, फाइन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है, शॉपकीपर पेज ₹72 टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर कुछ कोई भी हो बीच में, तो वो जो टैक्स दिया होगा वो अपने हिस्से का निकाल लेगा, राइट। तो वो कितना टैक्स देगा, आउटपुट CGST या फिर SGST माइनस इनपुट CGST SGST, बिकॉज ही विल टेक हिज ओन प्राइस आउट ऑफ इट, बिकॉज ही इज़ नॉट यूजिंग द आर्टिकल, राइट। तो तो एक्चुअली दिया क्या गया है, दिया गया है 720 माइनस 9/100 ऑफ 8,000 माइनस 80x, कितना दिया गया है, ₹72। The amount paid by the shopkeeper to the state government is equal to output SGST, जो मैंने आपको बताया, माइनस इनपुट SGST, ठीक है। क्या है वो, तो ₹72 किसके बराबर है, 720, विच इज़ आउटपुट GST SGST माइनस 9% ऑफ 8,000 माइनस 80/100x। तो उसको सॉल्व करेंगे, 100 को वहाँ भेजेंगे, यहाँ पे 7 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 2 0 कट गया, 720, वहाँ से आप देख रहे हैं 720, 7,200 कट के x इक्वल टू 10% आया, तो हमें जो डिस्काउंट निकला वो है 10%। तो इसी प्रकार से ये भी सम सॉल्व हो गया, ये सम्स आसान था। जो मैंने आपको तरीका बताया है, आपको सारे सम्स, लगभग पूरे सम्स SGST CGST के जितने भी होंगे आपको उसी प्रकार करना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं जगह पर आपको टैक्स ही निकालने को होगा, तो कहीं जगह टैक्स दे दिया होगा तो उसके बदले वैल्यू निकालना होगा या फिर डिस्काउंट निकालना होगा। मैंने आपको दोनों प्रकार के सम्स कराए हैं, और मैंने और भी सम्स डाल दूंगा फ़ोटोज़, आप देख लो, कर लेना उसको, मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा, समझ जाना। और मैं कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, और उसके सल्यूशन भी एट द एंड दे दूंगा, ठीक है।